करके जो है अपना नाम डलवाए। जैसे यहां भी इन्होंने झोल किया। क्या झोल किया? न्यूटन का जो नियम था उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनर्सिया, दैट इज जड़त्व। इनर्सिया दैट इज जड़त्व। गौर फरमाइएगा। इनर्सिया, इनर्सिया बोले तो जड़त्व, इनर्सिया बोले तो क्या? जड़त्व। अब इनर्सिया है क्या? ई कहता है जड़त्व कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अर्थात अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहता। यही जड़त्व है। जैसे अगर कोई बच्चा चॉकलेट चूस रहा है तो वो चूसते रहना चाहता है, अगर आप बैठे हैं तो आप बैठे रहना चाहते हैं, और अगर कोई पंखा चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। इसकी बात गैलीलियो ने कही थी। किसने कही थी? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज गैलीलियो। क्या नाम था? जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया। किसने बताया प्यारे बच्चों? हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। उससे पहले हम लोगों ने जाना जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ठीक है? जैसे अगर ये बैठे हैं तो बैठे रहना चाहते हैं, अगर कोई खड़ा है तो खड़े रहना चाहता है। यही गुण ना जड़त्व है। लेकिन इसके बारे में बताया किसने था? गैलीलियो ने। किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। तो हम कहेंगे कि भैया इनर्सिया दैट इज जड़त्व क्या है? जड़त्व यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। ठीक है? अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है। ठीक है ना? यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। लो, ये कोड अलग है, इसको अलग रख। यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब आते हैं, चला जी, ये बात कही किसने थी? गैलीलियो ने। अब इसमें न्यूटन चचा क्या किए? थोड़ा सा जोड़ दिए। अब जोड़े क्या? वो बोले ना कि अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यहां तक ठीक है। उस टाइम वो अपनी किताब लिख रहे थे प्रिंसिपिया। कौन किताब लिख रहे थे? प्रिंसिपिया जो वो लिख रहे थे, तो प्रिंसिपिया में वो अपने गति के नियमों को भी लिख रहे थे। तो उनके पास दुएगो नियम था, दूसरा और तीसरा। उन्होंने क्या किया कि पहला नियम जो गैलीलियो ने जो कहा था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया, लिख दिया ये हमारा नियम है। क्या जोड़ा उन्होंने? कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, लेकिन 2 लात मार देंगे तब गति में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, रोक देंगे तब रुक जाएगा। अगर कोई लेमन चूस चूस रहा है, चूसते रहना चाहता है धिया पुता, 10 लात मारो छोड़ देगा। यही बात न्यूटन ने एनालाइज किया, और न्यूटन ने कहा कि देखो भाई, मेरा पहला नियम है गति का। गति का पहला नियम उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक ये बाह्य बल ना लगे। बोले तो ई तो खाली जोड़ा तब तक जब तक बाह्य बल ना लगे, यही जोड़ा। तो चला लिख दिया इन मेरा पहला नियम है। तो सब लोग विरोध कर दिया, अरे बाप रे बाप, इतना धूर्त ही निकला कि बताओ नियम है गैलीलियो का, और नाम लिख दिया ये अपना। ठीक ना? तो लोग न्यूटन को मानने वाले लोगों ने कहा, जैसे कुछ लोग होते हैं अंधभक्त, कि भैया कोई कुछ करेगा हम तो यह पार्टी में रहेंगे। पता है ना? जैसे हर आदमी का अंधभक्त है, बीजेपी का अलग अंधभक्त है, आरजेडी का अलग है, जदयू का अलग है, सब कहा कि भैया हम जे करथिन ये करथिन। ऐसा होता है कि नहीं?
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। तो न्यूटन ने अपनी किताब में लिख दिया ये मेरा पहला नियम है। जैसे ही किताब आया तब ढेरी लोग अपोज कर दिया, गैलीलियो को मानने वाले लोग भी हैं। तो गैलीलियो को मानने वाले लोगों ने कहा नहीं, ही कैसे होगा, ये तो गैलीलियो हमारे चचा के नियम है। तो अब सारे लोग गैलीलियो के पास पहुंच गए। गैलीलियो के पास पहुंचे तो पूछा कि गैलीलियो चचा देखिए तो ये आपका नियम है, ये छोटा चोर कह रहा है कि मेरा नियम है, अब क्या होगा। तो अब गैलीलियो ने कहा भक ये कोनो नियम है, कोई अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, ये कौन नियम है, ये गुण है एगो, एक जड़त्व तो बोलो, वह से नहीं होता तो जड़त्व का नियम बोलो। इसमें किसी वैज्ञानिक का नाम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो गैलीलियो ने कहा जड़त्व का नियम, गैलीलियो को मानने वाले लोगों ने कहा गैलीलियो का नियम, और न्यूटन के मानने वाले लोगों ने कहा न्यूटन का नियम। तो नियम एक के है और नाम कितने हैं, 3। न्यूटन का गति का पहला नियम, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। सही है। नियम कितने, 1, नाम कितने, 3। क्लियर है। आप देखो अब जड़त्व भी चला 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, एक होता है चला जी गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है क्या, विराम का जड़त्व। अब देखो अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक स्थिति गति में है और अंतिम स्थिति अस्थिर है तो गति का जड़त्व तो हमेशा प्रारंभिक स्थिति से निकाला जाता है। अगर कोई वस्तु प्रारंभ में अस्थिर है और फिर वो गतिशील हो गया तो विराम का जड़त्व। जैसे नहीं समझा होगा, ऐसे समझो, अगर गति से अस्थिर हुआ तो गति का जड़त्व, और अगर विराम से अस्थिर हुआ इसको कहते हैं विराम का जड़त्व। फॉर एग्जाम्पल अगर पंखा गति में है अब रुक जाएगा तो कौन जड़त्व, विराम का। प्रारंभिक अवस्था देखो क्या है, क्या होगा, गति का कि विराम का, गति का ना। पंखा गति में था रुक गया, कौन जड़त्व, गति का जड़त्व कि विराम का। अब पंखा रुका हुआ था चल पड़ा, एक आदमी चल रहा था रुक गया, चल रहा था रुक गया, चल रहा था ना प्रारंभ में, तो गति का जड़त्व। नहीं समझा। जो प्रारंभिक अवस्था होगा वही जड़त्व का निर्धारण करेगा, और गति में गति होता है इसलिए गति का जड़त्व अधिक होता है और विराम का जड़त्व कम। जैसे कोई आदमी अगर विराम में है तो थोड़ा सा भी बल लगा दो तो गति में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई गति में है तो थोड़ा ज्यादा बल लगा के रोकना पड़ता है। ठीक है, इसलिए गति का जड़त्व ज्यादा है और विराम का जड़त्व कम। जड़त्व, गति का जड़त्व और किसका जड़त्व, विराम का जड़त्व। कहता जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होती है तो उसे क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। आज जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि आई बराबर होता है चला mr²। इस जड़त्व का फॉर्मूला होता है जड़त्व बराबर द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। आई हो गया जड़त्व, कहीं पर लिख लो, m हो गया द्रव्यमान, r हो गया त्रिज्या। यहां लिख लेना चला गति से विराम, यहां लिख लेना विराम से गति। हो गया। लिख लिए। गुण में सदी सदिश नहीं होता है,
गुण में कोई दिशा होता है वो? जैसे हमर गुण है पढ़ाने का, तो हमरा में दिशा है पढ़ाने का, पूरब की तरफ खाली पढ़ाएंगे। गुण का कोई दिशा नहीं होता, वो फिर अलग मामला है। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो अलग मामला है, उस पर भी बात कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक लाइन और लिख लीजिए, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व अधिक होता है, गति का जड़त्व अधिक होता है विराम के जड़त्व से। गति का जड़त्व अधिक होता है विराम के जड़त्व से। किसका जड़त्व अधिक होता है? किससे? बहुत बढ़िया बात। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब, कौन किताब में लिखा था? प्रिंसिपिया में लिखा था। किसमें लिखा था चला? हाँ, फिलॉसफी, दैट इज प्रिंसिपिया। ये एक्चुअल में चला मैथमेटिशियन था, ठीक ना। और मैथमेटिक्स, चूंकि मैथमेटिक्स को से ही फिजिक्स का निर्माण हुआ है, इसलिए मैथमेटिशियन था लेकिन फिजिसिस्ट भी था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कितना में हुआ था? 1687 में हुआ था। कितना में हुआ था? अब पहला नियम क्या है न्यूटन के गति का? पहला नियम जड़त्व का नियम, और किसका नियम? गैलीलियो का। तीनों नियम है ना। न्यूटन के गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना ले। तो चला जी देखिए, तो यहां से लेकर इतने न जोड़े हैं न्यूटन चचा, ये तो धूर्त ही ना हो गया। चला इतना तो गैलीलियो का ही था, उसमें ये बात ही जोड़ दिया। बहुत सारा ऐसा चीज है जो नियम होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी नियम है। क्यों है भैया? क्योंकि पहली बार उन्होंने एनालाइज किया, इसलिए उसको नियम बना दिया गया। तो कहते हैं अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। बहुत बढ़िया बात। अब एक एग्जाम्पल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए चला जी, कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसका मतलब बल अगर किसी वस्तु पर लगेगा तो उसकी अवस्था को बदल देगा। अगर अस्थिर है तो गति में ला देगा, और गति में है तो अस्थिर कर देगा। बुझा रहा है? अगर किसी वस्तु पर बल लगा दें हम, तो गति में है तो रोक देगा, और रुका हुआ है तो गति में ला देगा। सत्य वचन है कि असत्य? सत्य वचन है। इसका मतलब न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिली कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध कर देगा। कहीं पर भी लग जाएगा तो या तो रोक देगा ना तो गति में ला देगा। बोलो ने, अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो या तो गति में ला देगा, या तो क्या करेगा? रोक देगा। बोले वे नहीं करेगा। तो कहते हैं न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब चला न्यूटन का कैवां नियम? दूसरा। न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़ने से पहले आपको संवेग की जानकारी होनी चाहिए। संवेग जानते हैं? नहीं जानते तो एक बार हम पढ़ा देते हैं और जान लीजिए। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग जो है, संवेग क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? अच्छा एक बात बता, वर्क पर एनर्जी पढ़ा दिए हैं, आगे आएगा ना। हाँ देखिए मोमेंटम क्या है। जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए ये चेयर है, ये चेयर है ना। हम चला एकरा में जाके एगो चूजा ले लेते हैं, छड़ी तनी ठो बच्चा, आ हम भी एगो और चेयर है, हम एकरा में जाके मारते हैं दौड़ के,
और चूजा दोसर में मारेगा, केकरा से ज्यादा दूर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हम पावरफुल हैं, हमसे जाएगा। लेकिन हमको अपने पावर पे घमंड हो गया, तो हम क्या करेंगे ना, हम छड़ी की करेगा, ऐसे जाएंगे, मार देंगे। वो जो छेड़ी है उसको पता है कि इसको हराना है, वो बहुत तेजी से दौड़ेगा और मार देगा। तब किससे ज्यादा दूर जाएगा? छेड़ी से। बोलो ना रे। इस बात से प्यारे बच्चों आपने क्या तात्पर्य लगाया है? इस बात से आपने तात्पर्य ये लगाया कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो गति की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन अगर वेग ज्यादा होगा तब भी गति की मात्रा ज्यादा होगी। नहीं होगी। इसका द्रव्यमान मेरा ज्यादा है, उसका कम था तो मेरे से ज्यादा दूर गया, दोनों का सेम वेग था तो। लेकिन अगर मेरा वेग कम है, उसका वेग ज्यादा है, तो जगह वेग ज्यादा है उससे ज्यादा दूर गया। बोले में नहीं गया। तो कहा गया क्यों ना ऐसी भौतिक राशि की कल्पना, जकर वेग ज्यादा होगा ज्यादा दूर जाएगा, जकर द्रव्यमान ज्यादा उससे ज्यादा दूर जाएगा। तो कहा गया क्यों ना ऐसी भौतिक राशि की कल्पना की जाए, ऐसी भौतिक राशि को खोजा जाए जो अकेले गति की मात्रा को दे दे। क्योंकि द्रव्यमान अकेले गति की मात्रा नहीं दे सकता, वेग अकेले गति की मात्रा नहीं दे सकता, तो क्यों ना ऐसी भौतिक राशि खोजी जाए जो अकेले गति की मात्रा को बता दे। तो कहा गति की मात्रा तो दो चीजों पर निर्भर करती है, एक द्रव्यमान पर और दूसरा वेग पर। नहीं करता। जकर द्रव्यमान ज्यादा उसमें गति की मात्रा ज्यादा है, जकर वेग ज्यादा उसमें भी गति की मात्रा ज्यादा है। तो कहा वह भौतिक राशि जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है उसे संवेग कहते हैं। बोलन रे। तो संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो क्या बताता है? क्या बताता है? गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्लियर है? बोलो रे। बोला हो राजा। आप देखो चला, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर अगर प्रारंभिक संवेग होगा तो द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान गुना, और अगर अंतिम संवेग होगा तो द्रव्यमान गुना अंतिम वेग। बुझा रहा है? प्रारंभिक संवेग होगा तो द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग, क्योंकि द्रव्यमान तो प्रारंभ हो कि अंत हो, बदलता थोड़े है। अभी हम यहां हैं, हमको 2 लात मार देगा, वहां चल जाएंगे तो हमारा द्रव्यमान 3 किलो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं। प्रारंभिक संवेग मतलब द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग, अंतिम संवेग मतलब द्रव्यमान गुना अंतिम वेग। अंतिम वेग बोले तो भी की यू, हाँ भी ना। आप प्रारंभिक वेग बोले तो यू। बहुत बढ़िया। आपको हम बताए थे चला कि कभी भी अगर आपको वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन निकालना है या किसी भी चीज में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक के प्रारंभिक माइनस अंतिम, अंतिम माइनस प्रारंभिक, आवकर दर निकालना है तो बट्टा में टाइम, बट्टा में क्या? टाइम। एगो चीज और आप जानते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। बहुत बढ़िया। अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं न्यूटन का पहला नियम सब बता देता है, तीसरा भी सब बता देता है, दोसर कोई नहीं बता पाता है। दोसर का डिफिनेशन में लड़का कह देगा एफ बराबर एम ए, ठीक ना। उचला फॉर्मूला है, डिफिनेशन नहीं है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है गौर फरमाइएगा, यादें रहता है ना। हम जब पहली बार चला पढ़ाने आए थे ना, तो हॉल में गए पढ़ाने, जब जिस दिन मेरा जीवन का पहला क्लास था, वैसे ही बच्चा पूरा जो है भरल था। एएलपी का उस टाइम वैकेंसी आया था 2014 में, 13.5-14 का बात है, 13.5 की बात है अप्रोक्स। तो गए ना पढ़ाने, तो तुम समझ सकता है आज से 9 साल पहले पढ़ाने गए तो पीछे छोटा सा कहता था चूजा को हटाओ, चूजा को हटाओ। हाय रे मां कसम,
जैसे उस टाइम, अब 9 साल पहले तुम समझ सकता है, उस टाइम हम ग्रेजुएट होके वे किए थे, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था। पीछे सब कहने लगा चूजा को हटाओ, चूजा को हटाओ। अब चूजा बेचारा खड़ा है स्टेज पे, तब क्या करें? तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। सब बोला कि एकदम एकरा से पढ़वे नहीं करेंगे। लेकिन चला हमू जो है सोचे कि नहीं है पढ़ेगा तो हम अपना पढ़ते रहे, तैयारी तो हम करिए न रहे हैं, मेरा क्या चल जाएगा, हम चले पढ़ने। फिर हमको क्या मन में आया कि एक लाइन हम बोले और उसके बाद सब चुप हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। अब सोचो वो लाइन क्या होगा। नहीं, वो अलग, इससे भी जुड़ा हुआ मेमोरी है उस दिन का। लेकिन वो लाइन, हम एक लाइन बोले उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, 1.5 घंटा तक पढ़ाते रह गए, पढ़ा के निकल गए। अगले दिन सब बोलता था चूजा को लाओ, चूजा को लाओ, चूजा को लाओ। अब उसमें मामला क्या था चला, हम बोले ये कि देखिए ऐसा है कि बहुत हल्ला करने लगा। हम माइक ले लिया, हम बोले कि देखिए ऐसा है कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा किसी एक भी बच्चे को, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया, एक बच्चा, हम चल जाएंगे, आज के बाद कभी नहीं आएंगे। तो लड़का लोग को लगा अरे बाप रे, मामला गंभीर है। जैसे हम बोले कि हल्ला नहीं करना है, एगो बच्चा जो मेरे विरोध में जाना चाहते होंगे वो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हम चले जाएंगे, जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे। अब तब जब चला पढ़ाने लगे ना, तो 1.5 घंटा जब पढ़ा लिए, तब बोले थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, चल दिए। तो मेरे बदले जो दूसरा टीचर जाता, उस टाइम सारा ट्रेड मिक्स पूछता था। मतलब इलेक्ट्रिशियन आपका ट्रेड है ना, तो आपको इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक सबसे पूछेगा 20 को क्वेश्चन, ठीक ना। तो वो जब जाता था तो वो चूंकि नॉन टेक वाला बंदा था, आईएससी किया हुआ था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा देता था, और ट्रेड में कहता था ये ट्रेड का है आगे बढ़ो, 6 नंबर ट्रेड का है आगे बढ़ो, और 20 को क्वेश्चन ऐसा था। तो लड़का कहता था ट्रेड का है आगे बढ़ो, चूजा आया था तो सब बता दिया। क्योंकि हम तो इंजीनियर थे, तो हमारा सब ट्रेड के नॉलेज था, तो हम अगर 20 क्वेश्चन ट्रेडों के बता दिए, तो बता के हम चुपचाप चल आए थे। तो उस दिन बच्चा जो है वो पढ़ा रहा था, मास्टर को पढ़ाने ही नहीं दे, ऐसे घूमे तो कहता चूजा को लाओ। जैसे कहता था 3 नंबर ट्रेड का है आगे बढ़ो, कहता चूजा को लाओ। अब बड़ा समस्या हो गया। अब वो मास्टर हॉल में जेवे नहीं करे डिस्कशन करवाने, अब बच्चा में अफरा तफरी मच गया कि भैया जहां ये चूजा रहेगा वहीं पढ़ना है, ठीक ना। सारे बच्चे लगभग जो है हमसे ज्यादा उम्र के थे, और जहां हम जाएं बच्चा हो घुस जाए, काहे कि वो 20 क्वेश्चन वगैरह मिल जाता था, हम बड़ा सिंपल लैंग्वेज में उसको बता देते थे। तो उस वहीं से चला, पहले दिन से माहौल जो है पूरा टाइट हो गया। लड़का हमरा खोज रहा है, अब हम ही अगर रहे हैं। एक दिन एक लाइन, एक दिन एक लाइन, अब देखिए रहे हो, तब से पढ़ाइए रहे। और बाद चला हम सुनवे नहीं कर रहे, चलो बाहर चलो जी से पूरा अकड़ के, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जा रहे हैं। कहते नहीं 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 नहीं, एकदम जल्दी पढ़ाइए आप। तो चला वही होता है, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो समाज आपको अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो कहते हैं चला अगर ये एम है और ये क्या है, यू है, तो अगर इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, धक्का देते हैं, एफ लगाते हैं, तो ये जो एम है जब बल लगाएंगे तो यू जो होगा वो भी हो जाएगा। प्रारंभिक वेग मान लो यू है, बाप रे बाप, ये तो इंस्टाग्राम खुल जाता है। नहीं कहीं हंस कह रहे हैं, हम गाना नहीं सुन सकते हैं जी बहाल, भाई हम भी इंसान हैं। अगर इस पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये एम द्रव्यमान का है और यू वेग से जा रहा है, अब बल लगा देंगे तो वेग बदल के भी हो जाएगा। यू भी क्या है, माने हैं कि पहले वेग 10 था, अब बल लगा दिए एक्स्ट्रा बल तो 20 हो गए, ठीक ना। तो कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, कहते हैं गौर फरमाइएगा। इसी में चला क्या किए थे ना हम, कि हम एगो लड़का था वो एयरफोर्स से रिटायर था,
और उठाए हम बोले आप हल्ला कर रहे हैं जी, स्टैंड अप, खड़े हो गए हो। जब 30 मिनट पढ़ा लिए तब हम बोले बताइए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो 40-42 साल अगर उम्र था, एयरफोर्स से रिटायर करके फिर पढ़ने आया था। कहता है आता हमको भी नहीं था उस टाइम, सच में यार, आता हमको भी नहीं था न्यूटन का दूसरा नियम। हमको लग रहा था सलाह हम इंजीनियरिंग करके आए, जब हमारा नहीं आ रहा था एकरो नहीं आता होगा। हम तो मास्टर हमरा के है गए, हमरा तो भैया हाथ में मार्कर है, स्टेज मेरा है। तो कहते न्यूटन का तीसरा नियम किसी से पूछ लो, बच्चा बच्चा को पता, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सब बता देगा। लेकिन क्या नहीं बताएगा, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज टू टफ। सेकंड लॉ कहता है कि मने मन सोच रहे थे हम भी कि सलाह तो हमरो ने आता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या बल जो होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग अंतिम संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग, अब माइनस प्रारंभिक संवेग ना, बोलो, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यह नियम है। कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या 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 बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती हो। ई केकरो याद था? कुछ बच्चा को याद होगा, कुछ को तो याद होगा ही, कोका का भी लेकरों में कम थोड़े है। एफ समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा, आएगा। इसको हम चला एम कॉमन ले लेते हैं, ले लें। इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी। टी एक टी लिख सकते हैं, बोले वे नहीं करेगा। अरे चला एफ बराबर के एम। अब v माइनस यू बाई टी को वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण लिखेंगे, सही है। के यहां से हम के बराबर 1 ले लेते हैं अपने मन से, कहिएगा काहे लेते हैं, लेते हैं। एफ बराबर तब क्या हो जाएगा, एम ए होगा। अब इसका यूनिट देख लो, एफ का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का हो गया केजी, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन। और एफ का जो सीजीएस मात्रक है वो हो जाता है, चला जी, एफ का जो सीजीएस मात्रक है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अचला इसको हम लोग कहते हैं डाइन, क्या कहते हैं इसको, डाइन। डाइन चला जब भी होगा फीमेल कैरेक्टर ही होता है, मेल को सुना है कभी डाइन? ऐसा क्यों होता है? अभी तो चला धार्मिक मामला है, बागेश्वर बाबा से पूछना पड़ेगा। अब देखो, और 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। और बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल जब लगाओगे ना तो किसी न किसी दिशा में लगेगा। बल आप किसी निश्चित दिशा में ही लगा सकते हो, किसी भी दिशा में नहीं लगेगा। बोलन रे, तो फिर से समझो क्या कहता है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती एम भी माइनस एम यू बटा टी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। एम भी माइनस एम कॉमन ले लेंगे, भी माइनस यू बाई टी। अब भी माइनस यू बाई टी को ए लिखेंगे, एम ए हो जाएगा। के बराबर 1 करेंगे तो एफ बराबर एम ए हो जाएगा। एफ का एसआई मात्रक निकालेंगे तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन। एफ का सीजीएस मात्रक के जी का ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। डाइन 1 न्यूटन बराबर 10 टू 5 डाइन। और ये सदिश राशि है। कौन राशि है?
कौन राशि है? सदिश राशि है। एनी डाउट? पक्का? आगे एक बात बताइए, इससे हमको बल का सूत्र मिला। F बराबर ma बल का सूत्र न है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता। अब पहले नियम से बल की परिभाषा कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है? इसका रफ डिफिनेशन है कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। रफ डेफिनेशन, ठीक है, गौर फरमाइएगा। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती। F बराबर हो जाएगा m u और m क्या है? v। तो आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती। कभी कभी चला यहो पूछ देता है, पूछने देता है, अगर न्यूमेरिकल बड़ा तगड़ा वाला आता है, आपको संवेग में परिवर्तन दे देगा, समय दे देगा, तब बल कहेगा निकालने। और लड़का तो जानता है F बराबर m a। लड़का क्या जानता है? F बराबर m a, और F बराबर m a के टर्म में नहीं देगा, इस टर्म में देगा। ये दे देगा संवेग में परिवर्तन है 10, समय दे देगा, तब कहेगा बल निकालने। हम सवाल करवा देंगे। तो यहां चला m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू बाई टी होगा। v माइनस यू बाई टी को a लिख देंगे। नहीं समझा? देखो ना, यहां से एम भी माइनस एम यू बाई टी, एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू बाई टी। अब भी माइनस यू बाई टी को ए लिखेंगे तो एफ समानुपाती एम ए हो जाएगा। और समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल टू देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, के बराबर के एम ए। एफ बराबर के कॉमन 1 ले लेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो गया इतना। ये सब चला, ई तो याद रखना ही है और साथ साथ ये याद रखना है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। एफ का एसआई मात्रक न्यूटन, एफ का सीजीएस मात्रक ग्राम, केजी का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर, सेकंड का हो गया सेकंड। इसको डाइन कहते हैं। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? बल सदिश राशि है। सदिश में तो दिशा और परिमाण दोनों ना होता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों। अब कुछ चीजें हैं, गौर फरमाइएगा, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अब आते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के कैवें नियम पर? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होबे करेंगे। बोलो रे, अगर क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होबे करेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। जैसे अगर आप किसी को मारते हैं तो आपको भी चोट लगेगा, लेकिन चला क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है। जैसे अगर हम अपने गाल को मारेंगे तो हाथ को चोट लगेगा। क्रिया अगर इस पर होगा तो प्रतिक्रिया इस पर होगी। बोलो रे, बल हमेशा जोड़े में होता है, यानी क्रिया का अगर होगा तो प्रतिक्रिया होबे करेगा, ये बात फिक्स है। नहीं समझा? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होगा कि सेम पर? अगर हम इस पर क्रिया करेंगे तो मेरे हाथ पर प्रतिक्रिया होगा, और बल हमेशा जोड़े में होगा, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया। अकेले होगा? क्वेश्चन पूछा था पिछले बार कि बताइए कौन ऐसा है जो अकेले नहीं हो सकता है बल? कौन? तो बता चला, इससे हमें बल की प्रकृति, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है कि मारोगे तो चोट लगेगा। बोलो रे, पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति। तीसरे से क्या? अब देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। क्या क्या? बल हमेशा या कभी अकेले, क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होबे करेगा। और दूसरी बातें क्या स्पष्ट हो रही है? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है कि एक ही वस्तु पर? एक पर क्रिया होगा तो दूसरे पर क्या होगा? प्रतिक्रिया। अब बल हमेशा कैसे होगा? जोड़े में। बल हमेशा जोड़े में होगा। अब चला एक सबके एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल के साथ क्या मामला है, कुछ पूछ देगा। देखो हमने क्या पढ़ा है, जड़त्व तो क्या है, जड़त्व तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यह गुण जड़त्व है। जड़त्व दो प्रकार का, एक विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। अगर गति से विराम में आएगा तो गति का जड़त्व, अगर विराम से गति में जाएगा तो विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व तो ज्यादा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम। कहता है अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। फिर हमने पढ़ा न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के पहले नियम से बल का परिभाषा कि भैया बल लगेगा तो गति अस्थिर हो जाएगा या गति में आ जाएगा वस्तु। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। इससे हमें बल का सूत्र मिला F बराबर ma। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इससे हमें बल की प्रकृति का पता चला और इससे दो बातें स्पष्ट होती है कि एक पर क्रिया होगा तो दूसरे पर प्रतिक्रिया होगा, और बल हमेशा जोड़े में होगा, ये कभी अकेले नहीं होगा। अर्थात क्रिया का बल होगा तो प्रतिक्रिया का बल होबे करेंगे। यही पढ़ाए हैं। आज की कार्यवाही यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक पर काम चल रहा है, जल्द आएगा।